हमें बाइबल का अध्ययन उस उद्देश्य को लेकर करना चाहिए जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने ये वचन लिखे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 और 17 पद पढ़ना। खोल लीजिए इसको अगर आपके पास बाइबल है, और हम इसको साथ साथ पढ़ेंगे ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर ने ये वचन मुझे और आपको क्यों दिया। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 और 17 पद में लिखा है, साथ पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर ने अपनी सांस इस पुस्तक में फूकी, जैसे उसने आदम में अपनी सांस फूकी। अगर आदम में खुदा ने अपनी सांस नहीं फूकी होती तो आदम एक मिट्टी से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। इसी तरीके से वो पुस्तक जिसमें खुदा की सांस नहीं है वो एक ऑर्डिनरी पुस्तक, और उसको पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं। खुदा ने अपनी सांस इस किताब में, इस पुस्तक में इसलिए फूंक दी है कि जब हम इसे पढ़ें तो खुदा हमसे बात करेगा, और जब खुदा हमसे बात करेगा हमारी जिंदगी बदलेगी। इस पुस्तक में खुदा ने अपनी सांस इसलिए फूंकी है तो हमें सिखाए, हमें समझाए, ताकि हम सही मार्ग पर चलें। हम सही मार्ग पर नहीं चलते, लेकिन जब खुदा हमसे बात करता है तो वो हमें उस मार्ग पर लौटा के लाता है जिस मार्ग पर हमें चलना है। ये पुस्तक हमें डांटती है, ये पुस्तक हमें फटकारती है, ये हमारी भर्त्सना करती है, क्योंकि हमारा चरित्र दुष्ट। 3 शब्द हैं जो बाइबल को सीखने के लिए और समझने के लिए जरूरी है। पहला शब्द है रिपुक, डांटना। रिपुक इज अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। बहुत मजबूती से और तीखे तरीके से डांटना या बोलना ताकि हम गलत काम न करें, ये बाइबल का उद्देश्य है परमेश्वर का। इसलिए वो परमेश्वर हमें डांटता है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, सीधा खुदा हमसे बात करता है, वो हमें डांटता है। और डांटता वो है जो आपसे मोहब्बत करता है। एक पिता अपने बच्चों को डांटता है ताकि वो गलत मार्ग पर ना जाए। और अगर खुदा आपका प्यार है तो वो आपको जरूर डांटे। रिप्रूफ, दूसरा वर्ड है रिप्रूफ, फटकार। सीधी गलती को बताना, तुम ये गलत कर रहे हो, इसको फटकारना है। और परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं तो हमारी उन गलतियों पर सीधी प्रहार। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 22। और ये प्रहार कहां होता है? ताकि जहां हम गलत हैं, ताकि हमारा दोष हमें पता पड़े।
तुम पहला नीति वचन पहला अध्याय उसका 23 पद पढ़ें। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। यह खुदा की मोहब्बत, इसलिए नहीं डांटता कि वो मुझ में और आप में दोष निकालना चाहता है, वो इसलिए डांटना चाहता है ताकि हम फिरें और सही मार्ग पर आ जाएं। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। बुद्धि कहती है, विजडम, कि वो अपनी आत्मा तुम पर उंडेल देगी। बुद्धि तभी आती है जब कोई हमें सही मार्ग पर लेकर आता है। हम तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम बच्चे हैं, समझदार नहीं। आप कितनी भी डिग्रियां ले लीजिए संसार की, ज्ञान मिल सकता है, लेकिन बुद्धि जो है वो आपको परमेश्वर के वचन से ही आएगी और परमेश्वर आपको देगा। उसके लिए सांसारिक ज्ञान की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर हमें फटकारता है। और जब आप बाइबल पढ़ते हो तो जो कमियां आप में हैं, मुझ में हैं, तो खुदा मुझे फटकारता है। तीसरी बात है करेक्शन। ये केवल सही करने के लिए ही नहीं है, बल्कि बाइबल हमारी सहायता करती है ये सिखाने के लिए कि कैसे हम वापस सही मार्ग पर लौटें। करेक्शन, सही करना। एक पिता अपने बच्चे को सही मार्ग पर लाना चाहता है, वो उसको सही करना चाहता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को करेक्ट करना चाहता है, वरना वो अपनी जिंदगी भर गलतियां करता है। खुदा भी अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको करेक्ट करना चाहता है, सही करना चाहता है। हमारा चरित्र जो है अच्छा नहीं, हम भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, कुटिल हैं, कपटी हैं और धूर्त भी। ये सिर्फ शैतान के लिए नहीं लिखा है कि वो धूर्त था। हम में से बहुत सारे लोग अगर अपने जीवन को ध्यान से देखें तो धूर्तता का काम हम भी करते हैं। शैतान ने वही किया हवा के साथ, परमेश्वर के वचन की विपरीत बात करके उसको गलत रास्ते पे लाया। ये वचन मुझे और आपको इसलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर हमें काटे छाटे सही मार्ग पर लाए और हमें बताए कि ये पुस्तक तुम्हें किस लिए दी गई। और जो दूसरे तिमोथेयुस में हमने पढ़ा, ये वचन हमें इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। हम सिद्ध नहीं हैं, और हम जब सिद्ध बन जाते हैं या सिद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं, सिद्ध तो हम उस दिन होंगे जब हम यीशु मसीह को आमने सामने सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इब्रानियों का 6वां अध्याय उसके पहले पद में इब्रानियों को लिखने वाला कहता है, आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें, लेट अस मूव टुवर्ड्स परफेक्शन। और उस रास्ते पे जिस पर मनुष्य सिद्ध बन सकता है वो सिर्फ बाइबल है, वचन है, और वचन यीशु मसीह है। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यीशु मसीह सीधे आपसे बात करते, ताकि उसके बेटे और बेटियां उसे महिमा देने के लायक बन जाएं और उन भले कामों को करें जिसके लिए हम बुलाए गए, जिसके लिए हम चुने गए। और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा चरित्र वैसा बने जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चरित्र का निर्माण हमारा होना चाहिए। ये उद्देश्य है बाइबल को देखना, ताकि हम अभिषिक्त हो जाएं, अनॉइंटेड हो जाएं।
और बाइबल हमें इसलिए नहीं दी गई है कि हम बाइबल के पदों को दूसरों को सिखाएं। दूसरों पर उंगलियां उठाने के लिए बहुत सारे लोग बाइबल के पदों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने कहा था एक बार कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से बाइबल को इस्तेमाल करते हैं और द रॉन्ग रीजन। किसी एक पद को उठा लेना और दूसरे को बताना बाइबल में ये लिखा है, ये शैतान का चरित्र है। बाइबल मुझे करेक्ट करने के लिए दी गई ताकि मैं सीखूं और उस मार्ग पर चलूं जिस पर परमेश्वर मुझे चलाना चाहता है। यह पुस्तक ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं दी गई, क्योंकि आदम ने ज्ञान के वृक्ष फल और ज्ञान का रास्ता मौत का रास्ता। ये इसलिए दी गई है कि मैं शैन्य शैन्य बदलता जाऊं, धीरे धीरे मेरा चरित्र बदलता जाए और एक दिन मैं इस लायक बनूं कि मैं प्रभु का बेटा और बेटी कहना सकूं। मैंने कई वर्षों से बाइबल की अध्ययन किया। मैं किसी बाइबल कॉलेज में कभी नहीं गया, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह के चेलों को वचन की गहरी भेद समझाया, सिखाया, वही पवित्र आत्मा इस 21वीं सदी में मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को समझा सकती है, उसके गहरे भेद बता सकती है। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा। और कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए? लूका का 24वां अध्याय हमने पढ़ा और ये उस समय का वाकया है जब यीशु मसीह जीवित हो गए थे और इमाउस के रास्ते के ऊपर वो दो चेलों के साथ साथ चले जा रहे थे। और जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो उन्होंने क्या फील किया, इसका जिक्र उन्होंने किया है लूका के 24वां अध्याय के 32वें पद। उन्होंने अपने अंदर एक बर्निंग को फील किया, एक उत्तेजना को फील किया। ये उत्तेजना वर्ड लिखा गया है। वो क्या कह रहे हैं देखिए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाए। फील क्या किया उन्होंने? एक बर्निंग, अंदर से एक आग सी लग रही है, उत्तेजना हो रही है। उत्तेजना का मतलब है आत्मिक जोश, उत्साह। इसलिए उठेगा जब हम बाइबल के गहरे वचनों को समझ पाएंगे, हमारे हृदय की गहराई में वो पहुंचेगा, आनंद आएगा और हमारी समझ बाइबल के प्रति बढ़ती चली जाएगी। उनको भी तब तक बाइबल समझ में नहीं आ रही, यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें समझाया तब उन्होंने अंदर एक उत्तेजना को फील किया। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन की गहरी बातों समझते चले जाओगे, आपका मन आनंद और जोश से बढ़ता जाएगा और सीखने की ललक आपको लगेगी। ये है उत्तेजना। सब चीजों से आपका ध्यान हट जाएगा और आपका मन करेगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पवित्र आत्मा मुझे और सिखाए, मुझे और बताए। आनंद अंदर से। और जब आप से पवित्र आत्मा कहती है मेरे नजदीक आओ, तब आपका मन पड़ता है कि आप यीशु मसीह को सुनो।
ये पुस्तक खाली पुस्तक नहीं है, ये बात करती है आपसे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले पद में लिखा है, वचन देहधारी हुआ। 14वें पद में लिखा है, वचन तो शुरू से है, लेकिन 14वें पद में लिखा है वचन देहधारी हुआ और देह किसने धारण की? यीशु मसीह, जो पहले से है। अक्सर मैं इस बात को कहता हूं, यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ है, जन्म तो ठीक है सांसारिक रीति से उसने शरीर धारण किया, शरीर के लिए जन्म, लेकिन वो जन्म लेने से पहले मौजूद है, वो शुरू से है। इसलिए उसने संसार में आते हुए शरीर को धारण किया और वो हमसे बात करता है। वचन यीशु मसीह, कलाम यीशु मसीह। जब मैं बाइबल का अध्ययन करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं यीशु मसीह को सुन रहा हूँ, यीशु मसीह से बात कर रहा हूँ। आप विजुअलाइज कीजिए, फील करिए कि यीशु मसीह सीधा आपसे बात कर रहा है। फिर देखिए कितना जोश आपको, कितनी लगन आपको होगी क्या मैं सुनता रहूं। आज भी जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर प्रचारक, अनॉइंटेड प्रचारक आपसे बात करते हैं, आपको बोरिंग नहीं होगी, आपका मन विचलित नहीं होगा, इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं बात कर रहा है बल्कि खुदा की स्पिरिट बात कर, आत्मा आपसे बात कर। और वो आपको वो बताना चाहती है जो आपके अंदर कमियां हैं। बाप अपने बच्चे को इसलिए मोहब्बत करता है तो उसको बात करके ये बताए कि बेटा तेरे अंदर ये कमियों से दूर कर। तुझे कोई नहीं बताएगा दुनिया का इंसान कि तुझ में क्या कमियों है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। हमें अपने पापा अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो हमें फटकारते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं पापा हमें डांटते हैं, अरे वो मोहब्बत करते हैं इसलिए आपको डांटते। कोई बाप ही नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, गलत रास्ते पे चला जाए, इसलिए वो उसको प्यार भी करता है लेकिन फटकारता है। और मैं और आप तो कहते हैं खुदा हमारा बाप है, और इब्रानियों का लिखने वाला कहता है जैसे तुम्हारा सांसारिक बाप तुम्हें डांटता फटकारता है, अगर वो आसमानी बाप तुम्हें ना फटकारता तो तुम वे विचार कर सकते। कितना कठोर शब्द। और अगर आप उर्दू की बाइबल पढ़ते हो वहां एक बड़ा कठोर शब्द है, तो बाइबल कहते हैं तुम हराम सादे हो। क्या घबराहट होनी चाहिए। हम किसकी औलाद? शारीरिक रूप से तो परमेश्वर ने हमें पिता माता दिए हैं, लेकिन वास्तव में तो हम परमेश्वर के संतान, इसलिए वो हमसे बात तो करेगा। और दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बाइबल है वो सुस्त लोगों के लिए नहीं दी गई है। इट इज नॉट फॉर लेजी। भजन संहिता का पहला अध्याय पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद पढ़ो। परंतु मैं तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। परमेश्वर की व्यवस्था पर जो रात और दिन ध्यान रहता है, जो अपने बाप की बात पर ध्यान देता है, सुनता है मेरा बाप मुझसे क्या कह रहा है और फिर उसके अनुसार करता है, उसके लिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जिसने अपने बाप की बातों पर ध्यान दिया है, वो संसार में भटकने से बच जाता है। कई बार हम याद करते हैं अपने पिता को
वो जो अब दुनिया में नहीं है। हमारे पापा ये कहा, उनकी बातें याद करते हैं, आज भी बात करते हैं। जब उनकी बातें याद करते हैं तो हमारे माँ बाप जब दुनिया में नहीं है लेकिन हमसे बात करते हैं हमारी यादों में। और देखिए खुदावन का वचन ये कहता है, जो बच्चा, जो इंसान, वो पुरुष जो दिन रात उसकी व्यवस्था पर, उसके वचन पर ध्यान। इसका ये मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति दिन भर बाइबल लेके बैठा रहता है। इसका मतलब ये है कि जब दिन में आपको टाइम मिलता है तब आप याद करें कि सुबह मैंने कौन सा वचन पढ़ा, उसको मेडिटेट करें, जुगाली करें, जैसे गाय बैठ के जुगाली करती है। रात को आपकी नींद खुल जाती है, तब इधर उधर की बातें मत सोचिए कि कल क्या होगा, कल क्या करना है, कल सब्जी कैसे बनेगी, कैसे मैं बच्चों के लिए परेशान हूँ, कैसे मैं टाइम पर स्कूल पहुंचूं, कैसे अपने ऑफिस। आप उस वचन के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। रात के अंधेरे में, सुबह के पहले पहर पर परमेश्वर आपसे बात करे। छोड़िए सब चिंताएं। उसने कहा मुझे तुम्हारा ख्याल है। वो व्यक्ति जो बाइबल को इस उद्देश्य से पढ़ता है कि मैं दिन भर जुगाली करूं, दिन भर सोचूं, वो परमेश्वर की आत्मा से जुड़ा। और जितना आप इसके अंदर डूबेंगे उतना ये बाइबल अपने मकसद में आपके जीवन में सफल है। और ये बाइबल मुझे और आपको रात दिन, जब हम इस पे ऑफिस में या स्कूल में या ड्यूटी पर पूरे समय, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप पढ़ते रहे, लेकिन जब भी आप फ्री होते हैं तो सांसारिक बातों पर ध्यान लगाने की बनिस्बत आप परमेश्वर के उस वचन पर, जो यदि आपने सुबह पढ़ा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, सुबह पढ़ा, सुबह पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कितने लोग सुबह सुबह उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? पढ़ना चाहिए। हम लोग दूसरी चीजें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, न्यूज पढ़ लेते हैं, लोगों के मैसेज पढ़ लेते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहला पद क्या है बाइबल का? उत्पत्ति का पहला अध्याय, पहला पद क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पद है, उससे हमें रोशनी मिलती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए इंग्लिश की जो बाइबल है, हिंदी की बाइबल से ये इतना समझ में नहीं आएगा, है ना? इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा? इन द बिगनिंग गॉड। बस इससे ज्यादा मतलब इन द बिगनिंग गॉड। फिर शुरू होगी बाइबल को, सबसे पहले खुदा। इन द बिगनिंग गॉड, इन द मॉर्निंग गॉड। आपका सुबह हुई है, सबसे पहले खुदा। यही तो लिखा। हम उसको आगे पढ़ते हैं, खुदा ने क्या किया, ये किया, वो किया। लेकिन मेरे और आपके लिए क्या है? इन द बिगनिंग गॉड। मेरी आंख खुली, सबसे पहले मुझे खुदा को याद करना है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, बिस्तर से उतरने से पहले खुदा का शुक्रिया अदा कर दीजिए। खुदा तो मुझे एक नया दिन देता। मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूं, मैं दूसरों से भली नहीं हूं कि एक नया दिन भी मुझे दिखा। कई लोग रात को नींद में ही चले जाते हैं। घर के लोगों को पता पड़ता है कि सुबह हमारे घर में इंसान, उनकी सुबह नहीं। विधु भाई ने बिल्कुल सही, कईयों की सुबह नहीं। तो कल से क्या करेंगे? इन द बिगनिंग, सबसे पहले खुदा। फिर दूसरी बात है, तो जो व्यक्ति दिन रात इस पर ध्यान करता है उससे खुदा का अर्थ। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18वां। जब हम यीशु मसीह की को मनन करते हैं वचन के द्वारा, तो हमें गहरी बातें वो समझाता है, उसका प्रकाश आता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 18वें पद का जो डी पार्ट है
वहां क्या लिखा है? जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं। वचन क्या करता है? हमें अंश अंश उस तेजस्वी रूप में बदलता चला जाता। जब बच्चे छोटे घर में हमारे आते हैं, पैदा होते हैं, तो कई लोग उनको शक्ल देख के कहते हैं इसकी शक्ल इसके दादा से, लड़कियों को देख के कहते हैं इसकी माँ से इसकी शक्ल ये, जिसकी नानी से इसकी शक्ल। वो तो उनका अंश है, लेकिन हम तो आदम के पाप से जन्म लेते हैं, इसलिए हमारे स्वभाव में तो पाप है। लेकिन धीरे धीरे अंश का अंश बदलने के लिए परमेश्वर में मौका, और जब वो हमें बात करता है, हमें करेक्ट करता है, हमें डांटता है, हमें फटकारता है, तो धीरे धीरे हमारा चरित्र अंश दर अंश यीशु मसीह के चरित्र में बदलता जाता है। इसलिए जो भजन संहिता पहला अध्याय हमने पढ़ा, उसके तीसरे पद में लिखा है, कब हम फलवंत होते हैं? उस वर्ष के समान में नारियों को बनाया। ये वो पानी है जो हमारे अंदर से बहकर पहले हमें लबरेज करेगा, उसके बाद से वो उमड़ेगा। दाऊद ने यही तो कहा था, मेरा प्याला उमड़ रहा है। खाली बर्तन नहीं उमड़ता, खाली गिलास में से पानी बाहर नहीं निकलेगा, पहले तो वो गिलास को भरेगा। तो जब तक ये वचन मुझे और आपको नहीं भरेगा, तब तक ये उमड़ नहीं सकता। इसलिए दूसरों को प्रचार करने से पहले मुझे अपने आप को उससे भरना। यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग पर जा रहे थे, अपने चेलों से क्या कहा था? मत्ती का 28वां अध्याय के आखिर में चले जाइए, बिल्कुल ना। और अक्सर लोग इस बात को कहते हैं कि ये तो सबसे बड़ी आज्ञा है, लोगों को चेला बनाओ, पवित्र आत्मा पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पढ़िए क्या लिखा है। लेकिन यीशु मसीह जो महत्वपूर्ण बात की है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अच्छा लगता है हमें ये, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और फिर और उन्हें ये जो शब्द है ना, और मैं इस पर कई बार आपको सामने फोकस करता हूँ। ये जो और शब्द है, वो पहले सेंटेंस को बाद के सेंटेंस से जोड़ता है। आप कभी इसको अलग करके मत सुनिए, ये पद पूरा है। जब और वर्ड किया गया, अगर पद 11 है और पद 12 और से शुरू होता है, तो याद रखिए 11 और 12 पद दोनों एक ही बात कहते हैं। कभी उनको अलग अलग मत करिए। इंग्लिश के टीचर इस बात को सहमत होंगे कि एंड से तो कोई वर्ड, कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। एंड का मतलब है, अगर कोई सेंटेंस एंड से शुरू होता है, इसका मतलब है उसका पहले का पद शामिल है उसमें। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। पहले यीशु मसीह कह रहे हैं, वो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, वो मानना कब सिखाओगे? जब तुम खुद मानोगे। जब पहले तुम मानो, तुम चलो, उसके बाद दूसरों को बताना। मेरा प्याला कब भरेगा, कब लबरेज होगा? जब मैं खुद उस आज्ञाओं पे चलूंगा। ये पवित्र शास्त्र मुझे इसलिए दिया गया है, मेरा चरित्र प्यूरिफाइड। डोंट यूज दिस वर्ड फॉर रॉन्ग रीजन, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, या ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन्म सिद्ध हो। इसलिए भजनकार जो है 92 भजन के 14वें पद के अंदर बड़े बुजुर्गों के लिए क्या बात करता है? देखिए, Psalm 92 वर्स 14, भजनकार क्या लिखता है? वे पुराने होने पर भी पुराने होने पर भी फलवंत रहे।
ऐसा नहीं लहलाते रहोगे। आपके अगर परमेश्वर के वचन से आप भरे हुए हो, कोई भी आपके पास आके बैठेगा तो परमेश्वर का वचन उसको आश्रय देगा। आश्रय उसको लगेगा कि मैं जैसे एक पक्षी धूप में आकर के और एक पेड़ की छांव में बैठता है। एक वो इंसान जो ठेला चलाकर दूर से आ रहा है पसीने में, वो एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर जो आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद तब मेरे और आपके जीवन से लोगों को मिलेगा जब हम परमेश्वर के वचन से भरे। और अगर हम खाली हैं तो हम संसार की बातें करेंगे, और अगर परमेश्वर हमारे अंदर भरा हुआ है, वचन हमारे अंदर भरा हुआ है, तो हमारे मुंह से संसारिक बातें नहीं पर परमेश्वर की बातें ही निकलेंगी जो उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि उससे मैं भरा हुआ हूं। आप ये पुस्तक, ये बाइबल मुझे और आपको इसलिए दी गई, इसलिए आज हम बाइबल संडे मनाते। इसलिए वचन कहता है यीशु मसीह पर मन लगाओ, उसको मनन करना है, मेडिटेट करना है। और अगर आप सच में मेडिटेट करते रहोगे, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो फल रहित हो, जिसका जीवन फल रहित हो, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ हो और उसके जीवन से कोई फल हो। इम्पॉसिबल। क्योंकि ये वो बीज है कि जिसके जीवन में एक बार बो दिया परमेश्वर ने, शर्तियां उसके अंदर से फल लगी। इसलिए इस बीज को मुझे और आपको अपने जीवन में बोलना है। और तीसरी बात, नीति वचन का 25वां अध्याय उसका दूसरा, यह है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। देखिए, परमेश्वर अपनी महिमा को गुप्त रखता है। ये पद बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन इसका भेद बहुत अच्छा है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, हाँ? परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। खुदा अपनी महिमा को गुप्त रखता है, छिपा के रखता है, लेकिन वो चाहता है कि आप राजा की जैसे ढूंढो। जैसे राजा लोग जो हैं वो उन चीजों को ढूंढना चाहते हैं जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं, वो उसको प्राप्त करते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं और फिर उसको प्राप्त करके अपने लोगों के साथ, प्रजा के साथ आनंद करते हैं। परमेश्वर ने इस संसार में बहुत बहुमूल्य चीजें रखी, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं मिल जाते। मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। आप सड़क पे जा रहे हो तो आपको ऐसे सोना या चांदी सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिल जाएगा। सोना और चांदी खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया तो कहाँ रखा है, कहाँ मिलता है? सोने की खाने कहाँ होती है? ऊपर होती है क्या? सोने की खाने नीचे होती है। 300 फुट, 400 फुट, 500 फुट इंसान खोदता जाता है, खोदता जाता है। देखिए आप कभी गूगल करना और रिसर्च करना कि ये सोने की खानों के अंदर कितने नीचे उतरना पड़ता है और कितनी खुदाई करते हैं। आप ऐसे नहीं मिला कि सड़क पे आप जा रहे हो और आपको हीरा मिल गया। बहुत नीचे खोदते हैं, कितने पत्थर तोड़ते हैं, फिर किसी एक में उनको एक छोटा सा हीरा। कितनी मेहनत है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें मिलती हैं सड़क के ऊपर भी, ऐसा नहीं। पेड़ भी लगे हुए हैं ऊपर, तो उससे हमें फल खाने को मिल जाता है, तो फल खा के संतुष्ट मत हो जाइए। खुदा ने कुछ चीजें तो ऊपर में रखी हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से, जो एक साधारण से व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि खुदा यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्षमा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा भेजा, ताकि जो उस पर विश्वास करे ये सबको समझना सके। लेकिन जो गहरी बातें हैं, जो भेद भरी बातें हैं, उनको समझने के लिए आपको बहुत परमेश्वर के वचन की गहरी खुदाई करनी है, उसमें डूबना है, समय देना है।
और जैसे जैसे आप उसके वचन में अंदर जाते जाओगे, तब परमेश्वर आपके उस चरित्र को देखेगा कि इसके अंदर मेरे वचन के लिए भूख और प्यास है, ये लगा रहता है मेरे वचन को सुनने के लिए। तब परमेश्वर मुझे और आपको वो गहरे भेद समझाएगा जो वचन के। कई बार लोग इसको अखबार की तरह पढ़ते हैं, और मैं अक्सर इस बात को जिक्र करता हूँ कि बाइबल का अध्ययन करो, बाइबल की स्टडी करो। सुपरफिशियल तरीके से बाइबल को मत पढ़िए, आप पढ़ते रहोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमने 5 बार बाइबल पढ़ ली, 6 बार बाइबल पढ़ ली, 4 बार बाइबल। इसको चबाइए और देखिए फिर खुदा आपको कैसे भेद देता है। तो भेदों को, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा कहा है, वचन की महिमा जो है, वो खोजने पर ही आपको मिलेगी। वचन को ढूंढिए। परमेश्वर आपके वचन की भूख और प्यास को देखकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन देगा, जिसको हम रिविलेशंस कहते हैं, रिवील करेगा वो, और उससे आपका चरित्र जो है वो बदलता चला जाएगा। मत्ती का 11वां अध्याय उसके 25। और परमेश्वर के वचन में डूबने के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां होती। क्या कहता है यीशु मसीह? उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। किस बात के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह? कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। खुदा बच्चों पर और मूर्खों पर भी अपने वचन को प्रकट करता है। लेकिन वो जो चतुर लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उनको बाइबल समझ में नहीं आती है। हाँ, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो भेद परमेश्वर मुझे और आपको समझाना चाहता है, वो नहीं समझते उसको। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी भाषा के ज्ञान के अनुसार शब्दों को पढ़ लेते हैं। अभी मैं पिछले दिनों भी एक जगह प्रचार कर रहा था, जब हमने इफ्सियों के 4थे अध्याय के कुछ 24 पद में, ऐसे में हमने हिंदी में पढ़ा, पौलुस कहता है कि क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। तो लोग सोचते हैं कि पौलुस ने क्रोध करने की परमिशन दे दी। ये हमारा सांसारिक ज्ञान है, हम ज्ञान से पदों को समझना चाहते हैं। पौलुस कैसे आपको परमिशन देगा क्रोध करने के लिए? बोले बाइबल में लिखा है। लेकिन बाइबल में ये भी तो लिखा है कि यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय में कहता है कि तुमसे कहा गया था कि तुम खून मत करना, हत्या मत करना, लेकिन मैं तो तुमसे कहता हूं तुम क्रोध भी मत करना। तो यीशु मसीह तो आपको क्रोध करने से मना करता है, तो पौलुस आपको क्रोध करने के लिए उत्साहित कैसे कर सकता है? संसारिक क्या है? पौलुस आपको इरिटेट होने से मना करता है। इरिटेट हो जाते हो, एक मानव का स्वभाव है। घर में भी हम कभी कभी अपनी पत्नी से या पत्नी अपने पति से जब वो नहीं मानता तो इरिटेट हो जाती है। लेकिन क्रोध में और इरिटेशन में फर्क है। इरिटेशन थोड़ी सी देर वही रोकने को कहता है, क्योंकि इरिटेशन के बाद आप क्रोध में आते हो, और क्रोध आपके अंदर जलन पैदा करता है। जलन आपके अंदर बदला लेने की भावना पैदा करती है, और आप बदला लेने की भावना से घूमते रहते हो, और जब मौका मिलता है आप बदला लेते हो। वो है क्रोध, जो आपको हत्या तक पहुंचा सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? जब आप उसको इरिटेट करते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, फिर उसके बाद वो क्रोध में बदल जाता है। तो पौलुस तो कहता है तुम यही रुको भाई, आगे मत बढ़ो, वरना ये राग में क्रोध में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक क्रोध आपको हत्यारा भी बना। इसलिए बाइबल पढ़ते हुए आप चालाक मत बनिए, होशियार मत बनिए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है बालकों के समान
सरल हृदय से बाइबल को पढ़ो और खुदा से पढ़ो। खुदा मुझे समझा। मैं अपनी बुद्धि को, अपनी डिग्रियों को साइड में रखता हूँ। मैं रखती हूँ, मैं नहीं कहती कि मैंने PhD कर लिया है तो मैं बहुत ज्ञान रखती हूँ कि तेरे वचन को भी पढ़। वचन ऐसे समझ उसके लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको चाहिए। सरल हृदय से परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे तो हम नम्र बनते जाएंगे, और जब आप नम्र और दीन होंगे तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। यीशु मसीह ने यही तो कहा मत्ती के 28वां अध्याय 12 या 28वां मुझसे सीखो। क्या सीखने को कहता है? मैं नम्र और दीन हूं। मुझे और आपको नम्र और दीन बनना है, तब ये पवित्र शास्त्र वचन मेरे और आपके काम आएगा और हम इसे सीख सकेंगे और अपने जीवन को उस मार्ग पे चलाएंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के जन बनकर लोग उस भलाई के काम करने के लायक बने जिसके लिए हमें परमेश्वर ने संसार में भेजा। वचन हमें प्रॉमिस देता है, कमांड देता है, निर्देश देता है, छीलता भी है, सही मार्ग पर ले जाता है। अय्यूब के 5वें अध्याय के 17वें पद के अंदर क्या लिखा है? देखो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ, जब बाइबल पढ़ते हो और आपको लगता है कि ये पाप मेरे अंदर है, छिपा के बैठा हूं, इन 40 दिनों में ध्यान रखिए, बाइबल को इस उद्देश्य से पढ़िए कि परमेश्वर आपको आपके पापों के प्रति आंखों को खोले। अगर वो ज्योति है तो आपको आपके पाप नजर आएंगे। दिखाना तो हम बहुत अच्छे से कहते हैं, चलेंगे हम रोशनी में, रोशनी में। रोशनी में कोई भी चीज छिपी भी नहीं होती है। रोशनी है इसलिए कि हमारी जिंदगी की गंदगी, पाप उजागर हो। आपके घर में रोशनी अगर नहीं है तो आपको जाने नजर नहीं आएंगे, गंदगी नजर नहीं आएगी। आप रोज झाड़ू दीजिए लेकिन वो रहेंगे आपके घर में। लेकिन जब रोशनी खूब अच्छी हो जाएगी तब तो मोतियाबिंद वाला आदमी को भी दिखाई देगा कि ये जाला है, साफ करो इसको। क्यों नहीं दिखता है हमें अपनी गंदगी? क्योंकि हम रोशनी में नहीं चलेंगे हम रोशनी में। गाने में और जीने में ये फर्क है। इसलिए याकूब पत्री में कहते हैं, वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पे चलने वाले। मुझे और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इस वचन पे चलना और अपनी कमियों को ध्यान से देखना। और परमेश्वर का वचन यशायाह का जो 55वां अध्याय पढ़ा गया, हमारी बेटी एस्तर ने उसको पढ़ा। देखिए क्या खूबसूरत बात वहां पर लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं लौट सकता। अगर आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाए। और क्या लिखा है? जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। यह खुदा का कलाम तो मेरे और आपके ऊपर आसमान से मिलना। और जैसे हिम या बारिश वापस नहीं लौटती, वैसे ही वो कलाम हमारे दिलों के अंदर बो दिया जाता है। वचन का बीज हमारे जीवन में बोता है परमेश्वर। चाहे हम में से एक ही व्यक्ति हो जिसके लिए एक कलाम हो, जो इस बाइबल के महत्व को आज समझ के जाए, ये वचन उसके जिंदगी के अंदर काम करे।
ये लौटेगा नहीं। खुदा कहता है मैंने जिस मकसद से इसको भेजा है वो जरूर काम करेगा, और वो व्यक्ति जिसने आज इस वचन को स्वीकार किया है उसका जीवन फलवंत है। इसलिए ये पुस्तक मुझे और आपको इसलिए दी गई है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा वचन चलता है और सुनना है। हम अपनी जिंदगी का क्या मोल रखें प्रभु इसके, तो हमसे बात करता है उसके दर्शन, हमें से हर एक से धन्यवाद उसके दर्शन, सारा आदर सारी महिमा को देते हैं। ये विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।